जब यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो जो डेटा उसने फिल करा है उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर ऐड कर रहे हैं और एक प्रॉपर हम लोग लॉगिन करवा रहे हैं कि यूज़र जेन्युइन होना चाहिए, उसने प्रॉपरली लॉगिन करा है तो हम एक टोकन उसको दे रहे हैं। उस टोकन के बेस पे हम लोग किसी एक पेज का उसको एक्सेस दे रहे हैं, जैसे अबाउट वाला पेज हो गया। इतना काम हमने अभी तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेटाबेस के अंदर यूज़र का जो डेटा है उसको किस तरीके से रेंडर करवाया जाएगा। जैसे उसको हमने एक्सेस दिया अबाउट वाले पेज का, तो अबाउट वाले पेज पे जो डेटा डेटाबेस के अंदर है उसको किस तरीके से हम लोग रेंडर करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अपना फ्रंट एंड भी यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो चुका है, अपना जो बैक एंड है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो चुका है। अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मन स्टैक सीरीज को जब स्टार्ट कर रहे थे तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इस वाली एप्लीकेशन को किस तरीके से बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। अभी मैं होम पेज पे हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करने का ट्राई करता हूँ तो मैं अबाउट पे जा ही नहीं सकता जब तक कि मैं प्रॉपर लॉगिन नहीं हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला फंडा अपना चुका है। और अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही है तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो चेकआउट कीजिए, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर करवा देगा वो वीडियो। ठीक है, ओके। मैं सर्विस पे जा सकता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ, मैं साइन अप पे जा सकता हूँ, मैं अगेन लॉगिन कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ तब मैं आराम से अबाउट वाले पेज को विजिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो डेटा बेस के अंदर डेटा ऐड है, जैसे मान लो कि ये यूज़र लॉगिन करता है तो इसका डेटा अपने को कहाँ पे दिखाना है, अबाउट के अंदर दिखाना है। जैसे कोई नया अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है, और वो फिर सबमिट करके अगेन लॉगिन वाले पेज पे उसको हम लोग लेके जाएंगे और जैसे लॉगिन के अंदर वो आके अपनी ईमेल डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, तो जो भी उसका नाम है, जो भी उसके ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर, जो भी मुझे दिखाना है वो मैं किस तरीके से उसके अबाउट वाले पेज पे शो करवा सकता हूँ। ये चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वो चीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा सबसे पहले वीएस कोड पे। यहाँ पे क्लाइंट पे काम करना है, बाकी सर्वर पे अभी अपने को काम नहीं करना है। और यहाँ पे जो ऐप है इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे जो अबाउट नाम से एक डायरेक्टरी है इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसके अंदर एक पेज डॉट जिस करके फाइल रखी हुई है। इसके अंदर हमने ये जो भी कोड है वो ऑलरेडी समझ रखा है क्या होता है। सब कुछ आपको प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, तो अभी मुझे करना क्या है, देखो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें ये प्रॉपरली हैं। मैंने यहाँ पे मेथड गेट यूज़ कर रखा है, यहाँ पे मैंने हेडर्स के अंदर ये चीज़ कर रखी है। क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं फ्रंट एंड से बैक एंड की और डेटा को सेंड करता हूँ, डेटा को सप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये लगने वाला है। ये चीज़ आपको पता है और चीज़ें मैंने बता भी रखी है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा। मतलब मैं यूज स्टेट हुक का यूज़ करना चाहूँगा, मैं स्टेट हुक का यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे चलने के बाद में यूज एंड स्टेट। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ आराम से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ और बेसिकली मुझे ये स्निपेट प्रोवाइड करा देगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट स्निपेट इस तरीके से यहाँ पे सेट। अब यहाँ पे चल के मैं सिंपल इसको हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो कि यूज़र, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, यूज़र और डेटा, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा अपना वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो। और इस यूज़र डेटा को मैं कंप्लीट कॉपी करके ये एक अपडेशन फंक्शन होगा, तो मैं सेट यूज़र डेटा और जो इसकी इनिशियल स्टेट होगी ये मैं इस तरीके से इम्पटी कर देता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि भाई स्टेट क्या होता है रिएक्ट के अंदर और ये किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा कि जो अपना सेट यूज़र डेटा है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, लेकिन कॉपी करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल सा कॉन्स्ट और मैं लिखूँगा डेटा रियल एंड मैं लिखूँगा यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट, क्योंकि बेसिकली वो अपने को प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो अवेट। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ तो आप लोग देखो एसिंक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट और जो डेटा है वो अपने को जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर वो सब कुछ है तो रिजल्ट डॉट जेसन, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब जो अपना
सेट यूजर डेटा है उसके अंदर अपना जो रियल डेटा है उसको हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो अपडेशन फंक्शन है इसके अंदर मैंने रियल डेटा पास कर दिया, और ये जो रियल डेटा है वो किसकी वैल्यू बन चुकी है, वो बन चुकी है बेसिकली अपने यूजर डेटा की वैल्यू। तो एक काम करेंगे ना, सिंपल, अब कुछ नहीं करना। अब इसके अंदर चल के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना दूंगा, और इस फॉर्म का जो मेथड होगा वो मैं यहाँ पे गेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं लिख दूंगा सिंपली फॉर्म का जो मेथड होगा वो गेट होगा इस तरीके से। इसके अंदर मैं एक h1 पास करूंगा, इसमें सिंपल सी मैं एक एक्सप्रेशन सेट कर दूंगा जहाँ पे मैं बोल दूंगा कि जो भी अपना यूजर डेटा है, जो भी अपना यूजर डेटा उसके अंदर, जैसे मान लो कि मुझे क्या चाहिए, अब जो भी मुझे डेटा चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ आराम से। तो बस इतना ही करना था। जैसे मान लो कि मुझे यूज़र नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर और नेम, आई थिंक वो एन कैपिटल है क्या, नहीं यार वो एन कैपिटल नहीं है, मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। अब सेव करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव करा। अब मैं काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा इसके अंदर, और ये वाली ईमेल है इसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ईमेल तो चाहिए होगी लॉगिन के लिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, अबाउट पे तो मैं ऐसे जा नहीं सकता, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे पहले लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, और पासवर्ड वो टेस्ट ही है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना होम पेज यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है, और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो इस अबाउट पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इस अबाउट पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पे अबाउट पे कुछ क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे अवेट रिजल्ट डॉट जेसन। सो गाइज कोड तो अपना सही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ईमेल भी यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रही है, पासवर्ड भी इसका प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सब सही चल रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि मैं अभी अबाउट पे आ भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इतना अपना काम हो चुका है, इसमें अपने को बस ओनली डेटा दिखाना है। तो शायद वो डेटा प्रॉपरली सेंड नहीं हो रहा होगा, मैं बैक एंड पे जाऊँगा, एक बार मैं सर्वर पे जाके चेकआउट करूँगा कि मैंने इस रूट के अंदर क्या गड़बड़ी कर रखी है। तो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको अबाउट को कर रहा हूँ, ऑल राइट, मैंने यहाँ पे ये जो अबाउट पेज इस तरीके से कर रखा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है डॉट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सिंपल टोकन यूज़र डेटा। बेसिकली ये जो टोकन यूज़र डेटा है इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको पेस्ट करना पड़ेगा। इतना मुझे काम करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बढ़िया चल रहा है, कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ चुका, यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राहुल यादव यहाँ पे लिख के आ चुका। ये राहुल यादव कहाँ से आया, ये बेसिकली डेटाबेस से आया। जब यूज़र ने जब अकाउंट क्रिएट करते टाइम, मतलब यहाँ पे साइन अप पे, यहाँ पे साइन अप पे जो यूज़र नेम वाली फील्ड के अंदर उसने जो नाम डाला था वो नाम हम लोग कहाँ पे पास कर रहे थे, डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, इस अबाउट के अंदर। जैसे मैं इस अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखो राहुल यादव यहाँ पे लिख के आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे कुछ डेटा फिल करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अंकित जांगड़ी यहाँ पे यूज़र नेम में लिखा है, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, फ़ोन डाल दिया है, पासवर्ड सिंपल टेस्ट रखा है, ठीक है। और जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चीज़, तो अपना जो लॉगिन फॉर्म है यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैं सिंपल आपको लेके चलूँ इस वाले पेज को रिफ्रेश करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये डेटा यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। यूज़र नेम के अंदर इस बार ये है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपने ईमेल टाइप करके लॉगिन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं ईमेल डालता हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे सिंपल चल के मैं टेस्ट पास करता हूँ। अब जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका। जैसे मैं अबाउट वाले पेज को विजिट करना चाहूँगा तो यहाँ पे अपने को जो डेटा है वो यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ईमेल चाहिए तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे चलना है, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आप लोग एक इस तरीके से S2 पास कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आप लोग पास कर सकते हो जो भी आपका यूज़र डेटा है, जो भी आपका यूज़र डेटा है उसके अंदर आपको क्या चाहिए, उसके अंदर आपको ईमेल चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे ईमेल डाल दो, मैं इसको थोड़ा प्रीटियर कर लेता हूँ, थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे चलूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अंकित जांगीड़, और यहाँ पे जो अपने ईमेल है जो अपने डेटाबेस के अंदर यही तो थी, ये जो ईमेल है वो अपने को यहाँ पे इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। तो कैसा लगा गाइस, बहुत ही सिंपल सा काम हमने करा, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, सिंपल स्टेट का यूज़ करके हमने डेटा को आराम से गेट करा अपने
पेज के अंदर डेटाबेस से, मोंगोडीबी डेटाबेस से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।